For he delivered us and saved us and called us with a holy calling, not because of our works, but because of his own purpose and grace, which was granted to us in Christ Jesus before the world began, but now has been fully disclosed and realized by us through the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, for which I was appointed a preacher and a pastor and a teacher. जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच जिस तरह बाइबल कहती है और जिस तरह परमेश्वर तेरे डरवइयों ने अपने वचनों में तेरे द्वारा उभारे जाने से लिखा है मेरे प्रभु जी, और हम पढ़ पाते हैं कि मनुष्य जाति तेरे सामने कुछ भी नहीं है, और ना ही परमेश्वर हमारे कर्म इतने परमेश्वर महिमामय या इतने परमेश्वर प्रशंसनीय है कि आप हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दें। कोई मनुष्य परमेश्वर परफेक्ट नहीं है, मगर परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा हर एक इम्परफेक्शन एक तरफ, हमारा हर एक डंस एक तरफ, मनुष्य जाति और उसका पर्पस एक तरफ, मनुष्य जाति एक तरफ और एक तरफ परमेश्वर तू, जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपने मार्ग के द्वारा हमें बचाया और उस बलिदान को दिया उस क्रूस पर, जिसके लहू के द्वारा आज भी परमेश्वर लोग बचाए जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि यीशु की कथा वो कथा है जिसने विश्वास किया वो वास्तविक है। परमेश्वर हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और इस वचन के साथ कि हम उस क्रूस की कथा के द्वारा बचाए गए हैं, उस लहू के द्वारा जो उस क्रूस पर हमारे लिए बहा है, हमारे अच्छे कामों के लिए नहीं वरन हमारे पापों के लिए, ताकि उस लहू से हम धुल कर साफ हो जाएं और श्वेत होकर परमेश्वर के साम्राज्य में जोड़े जाएं। आज हमारा चाल चलन, विवेक, प्रकाशन सब कुछ उस लहू के द्वारा जोड़े जाने से नया हुआ है। वचन में प्रकाश पाना, प्रकाशन को पाना, वचन पर चलना, परमेश्वर का भय रखना, परमेश्वर के साम्राज्य की खोज करना और उसके आज्ञाओं को हृदय से अपने जीवन पर लागू करना, सभी बातों का शुरुआत और नींव तूने प्रभु यीशु मसीह से किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। मेरे प्रभु जी, वी डिडंट नो द मीनिंग ऑफ लाइफ. We didn't know the exact meaning of life. What is life and what should be like a life. मेरे परमेश्वर, लेकिन तूने वचन के द्वारा सिर्फ एक वचन, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। परमेश्वर, there is no definition more than that. जिसने यीशु के प्रेम को चखा है वो जानता है यीशु से बाहर जीवन है ही नहीं। जीवन की अमरता, जीवन का एग्जिस्टेंस और जीवन का जीवन होना तब है जब आप यीशु के साथ उसकी वास्तविकता में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरों के लिए भला सोचना, कुटिलता अपने मन में नहीं रखना, बैर भाव नहीं रखना, डाह नहीं रखना, परमेश्वर एक दूसरे की सहायता करना, द ट्रू हैपनिंग लाइफ। परमेश्वर एक मसीह जीवन में जब एक मसीह दूसरे मसीह से मिलता है तो परमेश्वर वो प्रेम भाव, प्रेम डाह, कंपैरिजन, कॉम्पिटिशन्स नहीं, पर प्रेम, एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को उबारना, एक दूसरे को सहारा देना, फॉरगिवनेस, इंकरेजिंग, परमेश्वर ऑनेस्टी। इतने खूबसूरत तेरे वचन है परमेश्वर जो हम आज पढ़ पाते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि यीशु के बाहर जीवन है ही नहीं। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तूने सिर्फ हमें जीवन का महत्व या जीवन का डिफिनेशन को नहीं सिखलाया, तूने हमारे लिए अनंत जीवन के मार्ग को खोला, तूने हम अपने क्रूस के द्वारा हमें परमेश्वर
परमेश्वर से जोड़ दिया, जिसका प्रचार आज भी परमेश्वर हम बाइबल के द्वारा देख पाते हैं और हम उसके द्वारा बचाए जाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में ये प्रकाशन आए, हर एक के जीवन में परमेश्वर का स्वाद आए, हर एक के जीवन में मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र लहू और तेरे सामर्थ्य लहू का वास्तविकता आए, कि हम जिस पाप में गड़े हुए थे, जिस बंधन में बंधे हुए थे और जिस बंधुआई में थे, उससे सामर्थ्य रीति से यहोवा परमेश्वर ने दखल देकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा पे करके हमें बचाकर आज आज़ाद किया है, परमेश्वर से जोड़ा है और हमें एक नया अस्तित्व प्रभु यीशु मसीह में दिया है, जहां हम परमेश्वर किसी बंधुआई में नहीं पर आज़ादी के साथ, हियाव के साथ परमेश्वर की परिपक्वता में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। वी बिलोंग टू क्राइस्ट परमेश्वर, जहां आपने हमें हर एक बंधन से आज़ाद किया, हर एक दुख तकलीफ से आज़ाद किया, हर एक बुराई और हर एक बीमारी से हमें परमेश्वर छुटकारा दिया। और आज हम भले चंगे न कि सिर्फ परमेश्वर फिजिकली बट मेंटली भी हम हील हो पाए, हम फिजिकली भी हील हो पाए, हम स्पिरिचुअली भी हील हो पाए। हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो चंगाई सिर्फ तुझसे ही आती है। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि हमारा जीवन और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा परमेश्वर यीशु के विवेक में और ज़्यादा गाढ़ा होता चला जाए। आज का दिन हर एक के लिए आशीषित हो, हर एक का पेंडिंग वर्क्स, हर एक चिंता तो सबको देख पिता, जो एग्जाम्स आ रहे हैं परमेश्वर, जिनकी वजह से प्रेशर्स होते हैं फैमिली में, बच्चों के ऊपर प्रेशर्स होते हैं, वी ब्लेस लॉर्ड। कोई भी ट्रायल, कोई भी टेस्ट परमेश्वर तेरे सामर्थ के सामने कुछ भी नहीं है। व्हेन यू आर विथ अस everything would be done, everything is possible। तो अपने ग्रेस, अपने प्रोवाइड्स, अपने गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अपने गुड नॉलेज के साथ हर बच्चे को ब्लेस कर, हर एक को रूटेड इन क्राइस्ट कर, कि जो तेरा भय मानते हैं पिता, उसका बुद्धि का प्रारंभ होता है। परमेश्वर प्रोवाइड द गुड नॉलेज इन क्राइस्ट, कि एवरीथिंग विल बी व्हेन दे टेक पेन एंड व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग डाउन अनटिल दे पेन डाउन, तब तक परमेश्वर वो खूबसूरत रीति से आपके अगुवाई में सारे पेपर्स लिखे और हर एक का एग्जाम ब्यूटीफुली जाए, हर एक का परमेश्वर स्ट्रेस आपकी शांति में ख़त्म हो जाए और जॉयफुली हर एक का एग्जाम जाए, हर एक कोई की गवाहियों से आपको महिमा मिले। परमेश्वर न बढ़ती पूरब से आती है न पश्चिम से, बढ़ती परमेश्वर यह हवा आपसे आती है। हर एक को बरकत मिले और हर कोई बहुत तायत से आशीषित हो। हम रात्रि के बेला में सुरक्षित रहे। प्रभु जी धन्यवाद। आज का दिन भी हर एक के लिए आशीषित हो, सब ब्लेस्ड और जीवन की गवाहियों से आपको बहुत तायत से महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।